हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम हो चुका है और मैथ का 17 फरवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था इसमें इस साल। और ये सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन है। कोड आई है, इसमें आपका कोई भी कोड हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। केवल क्वेश्चन का 4-5 क्वेश्चन का इधर उधर अंतर रहता है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को आपका आंसर मिला लीजिए फटाफट। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको फटाफट क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल होंगे यदि। तो अनगिनत हल कब होते हैं? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में AB और AC क्रमशः D और बिंदु E पर है, तो यदि DE पैरेलल BC और AD = 4 और DB = x - 4, AE = 8 तथा EC = 3x - 19 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम त्रिभुज बना लेंगे और ABC बना लेंगे त्रिभुज, और DE इसके मध्य बिंदु पर मतलब समांतर है, तो इसका x का मान हो जाएगा 9। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 है, तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई हो जाएगी 3.5। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, इसका डिटेल्स सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको आप केवल मिला लीजिए आप अपना क्वेश्चन क्या सही कितना सही बनाया है। ये हम जितना बता रहे हैं ये 100% सही है। अगले प्रश्न पे 4 नंबर प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई किसके बराबर होगी? तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर इतना है 10 है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 समरूप त्रिभुज है और इसके परिमाप 36 और 24 है, तो इसमें AB का मान हमको बताना है। तो ये हो जाएगा 36/24 बराबर AB/10। तो इसको कटाएंगे तो 12 × 36, 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 2 से कटाएंगे 2 × 5 = 10। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इस पर रखेंगे तो हमें इसकी भुजा का मान निकल जाएगा, और भुजा का मान निकल जाएगा तो इसका परिमिति हम निकाल लेंगे। तो परिमिति इसका आएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगी? तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति हो जाएगी। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति का फॉर्मूला होता है πr + 2r। तो इसमें r कॉमन हो जाएगा, r कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा π + 2। तो r का मान कितना है? 12। तो 12 × π + 2 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः R और कैपिटल और स्मॉल r है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr
पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, वृत्त के केंद्र के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इसके परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त की परिधियों का अनुपात हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन ए इसका मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यानी 3:4, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बट्टा 11 नंबर प्रश्न और √1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे। इसके हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया के अनुपात 1:3 है, तो उसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? तो ऐसे एक ऊर्ध्वाधर दीवार होगा तो इसका दीवार की लंबाई 1 है और उसका छाया की लंबाई √3 है, तो 1 और √3 के tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 का मान होता है, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा सेक 30 13 नंबर प्रश्न है, सेक 30 बट्टा कोसेक 30, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 और कोसेक 30 60 का मान हो जाता है 2/√3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आएगा, ये कट जाएगा पूरा, तो इसका मान आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 27/3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73, तो इसका मान हमको बताना है, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा इसका मान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 बीटा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें 16 नंबर प्रश्न है, बिंदु -2 -5 का भुज, तो भुज बताना है, तो पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, मतलब तो भुज हो जाएगा -2, ऑप्शन ए का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु का नियामक वाई अक्ष का नियामक क्या होगा? एक्स अक्ष पे वाई अक्ष का नियामक क्या होगा? वाई अक्ष का नियामक 0 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में है? तो एक कार्तीय तल हम बना लेते हैं, और इसमें होता है प्लस और इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस, तो यानी ऑप्शन डी यानी चतुर्थांश में हो जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर प्रश्न कहता है, एक्स अक्ष से बिंदु 3 - 5 की दूरी क्या होगा? तो एक्स अक्ष से दूरी यानी एक्स अक्ष से बिंदु 3 - 5 यानी y का मान ज्ञात करें, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से फॉर्मूला होता है एक √x² - y², ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा? वाई अक्ष का समीकरण हो जाएगा x = 0, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:7 है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो घन का क्षेत्रफल होता है
ए क्यू यानी भुजा की ए क्यू बटा ए क्यू बराबर 1:27 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यानी 6a² बटा 6a², 6a² बटा 6a², 6a² कट जाएगा तो a² मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। a का मान हो जाएगा इसमें 1 और b का और इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 1:3 यानी 1:9 हो जाएगा इसके। तो इसका अनुपात इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:9 यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू और r का मान 2r क्यू है। तो 2 का क्यू करेंगे तो 8 8 8 2 का क्यू 8 8 चौका 32 यानी 32 पाई r क्यू किस में है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर प्रश्न है यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो सबको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टा 5 बराबर हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व 10 × 5 = 50, 17 और 13 17 13 हो जाएगा 30 और 6 36 36 में 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है यदि इसकी माध्यिका निकालना है तो इसका माध्यिका हो जाएगा, इसको इन सबको आरोही क्रम में सजा लेंगे और ये इसके बीचों बीच जो बीचों बीच में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बीचों बीच में 16 आएगा यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बहुलक बताना है तो बहुलक हो जाएगा इसका बहुलक में यानी इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार 25 आया यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंकड़े का इसका परिसर ज्ञात करना है तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं। तो इससे घटाएंगे तो 32 सबसे अधिक 32 है और सबसे कम 6 है। तो यानी 32 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26 यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है 130 - 150 का वर्ग चिन्ह यानी इसमें से घटाकर 2 से भाग दे देना है यानी 150 - 130 बट्टा 2। तो इसको घटाकर भाग देंगे तो यानी 140 आएगा यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसका बड़ी संख्या हो जाएगा 9 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए माप कौन माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए परिसर माध्य नहीं है यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो cos 45 का मान रख देंगे, थीटा का मान 45 तो cos 45 माइनस साइन 45 तो cos 45 1/√2 और साइन 45 1/√2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 कट जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर किस निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। तो √2 के बराबर किसका मान होता है, √2 के बराबर cosec 45 का मान होता है यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 का स्क्वायर 1 1/, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 45 1/√2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर यानी 2 1 3
1 प्लस 2 यानी इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर साइन 42 बराबर पी, तो साइन 48 का मान क्या होगा? तो साइन 48 का मान हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, tan थीटा बराबर 12/5 है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन लंब बट्टा आधार यानी पी बट्टा बी, तो एच निकालेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 169 यानी 13 आ जाएगा। तो 12/13 साइन थीटा लंब बट्टा कौन, तो 12/13 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, tan थीटा बराबर पी बट्टा क्यू, तो पी साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा पी प्लस क्यू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 37 है, बी बराबर 4 है, आर बराबर, तो इसमें क्यू का मान ज्ञात करना है। तो इसमें मान भर देंगे, तो ए का मान 37 भर देंगे बराबर बी का मान 4 हो जाएगा इंटू बी क्यू का मान निकालना ही, तो क्यू को क्यू रख देंगे प्लस आर का मान 1 कर देंगे, तो 1 बराबर के नहीं तो 36 हो जाएगा, 4 क्यू, तो 4 से कट जाएगा, 4 9 36, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी इसका 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बताना है इसमें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? 12 का लिख सकते हैं 2√3 बट्टा √3, तो 3 चौका 12, यानी 2 बचेगा, तो 2 क्या अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है 0.105 का पी बट्टा क्यू के रूप में पी बट्टा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप में कौन है? तो इसके रूप में इसको हल करेंगे तो 105 बट्टा 1000 आएगा, और इसमें कटा देंगे तो 21, और ये हो जाएगा 200 का फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3 आएगा और 5 के पावर 2 आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है, तो √100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 + 10 यानी 20, तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा? तो जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 हो शांत होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मस गुणे लस बराबर ए बट्टा बी, यानी दो संख्याओं का गुणनखंड बट्टा ए बट्टा बी, तो इसका गुणनफल यानी इसका एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एलसीएम, ये फॉर्मूला हम जानते ही एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी दो संख्याओं का गुणनफल तो बराबर होता है, तो यानी कटेगा तो एक आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? तो सअभाज्य कौन है? यानी 18 और 25, जिसका एचसीएफ
सहअभाज्य कौन होता है? जिसका HCF 1 हो, तो HCF इसका 1 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कौन, इसमें बताना है कौन यौगिक है, यानी कॉम्पोजिट नंबर कौन है। तो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन होगा? 31 हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2-2 और -2 का मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इस पर रख देंगे, तो 2 + 2 + -2/2 ये हो जाएगा 2 -2 + 2/2। तो यानी इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 गया, यानी 0 0 ऑप्शन बी। 52 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज के केंद्रक 3 0 है, तो इसके शीर्ष 2 3 1 -4 और तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। त्रिभुज के केंद्रक के फॉर्मूला पर रखेंगे, उसके केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3/3 और होता है y1 + y2 + y3/3। इस पर रखेंगे तो हमें इसका केंद्रक, इसका तीसरा शीर्ष प्राप्त ज्ञात हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6,1। अगला प्रश्न है 53 नंबर, किसी त्रिभुज के निर्देशांक 0 0 4, 0 एवं -0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर रख देंगे, तो हमें इसका मान निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, बिंदु -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा देंगे √x2 - x1 का स्क्वायर, दूरी सूत्र लगा देंगे √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। इस पर फॉर्मूला पर रखेंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा 4√2। अगला प्रश्न है, बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा m/n के अंतर विभाजित है करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक हो जाएगा। तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है mx1 + ns2, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र 888 है और इसकी त्रिज्या 14 है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बेलन का आयतन होता है πr² h बट्टा πr² h r² में, यानी r² बट्टा r², यानी स्क्वायर करेंगे तो यह इसका ऑप्शन, और इसका पक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, यानी r का मान निकालना पड़ेगा। तो r² यानी 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 3 और 16 का स्क्वायर 4, यानी 3/4, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:4 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो गोला का आयतन फॉर्मूला पर अनुपात निकाल लेंगे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निकाल लेंगे। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ बट्टा 4/3 πr³ पर करेंगे और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निकाल देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
4 अनुपात यानी इसका क्यू करेंगे। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4πr², यानी r² निकालना है तो r³ मतलब 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, और ये 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 है तो इसका गोले का व्यास, तो गोले का व्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का लसाअ इतना है, दो संख्याओं का मौसा 27 और लसाअ 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो एलसीएम गुणे HCF यानी 27 गुणे 162 बट्टा एक संख्या दूसरी संख्या निकल जाएगा 27 दूना 54, 2 से 8 1 यानी 81, ऑप्शन ए इसका डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर, निम्नलिखित संख्या है 12 15 21 का मौसा क्या होगा, तो इसका मौसा हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 6q + 1 के रूप में होता है। 64 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, 22/7 है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद में जिसका घात 2 होता है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। 67 नंबर प्रश्न है, लिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, तो यानी जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद होता है, इसमें पूर्ण संख्या इसका नहीं है यानी माइनस में है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर, px बराबर qx इंटू gx, तो px का घात 7 है और qx का घात 3 है, px बटा qx यानी पावर घटा देते हैं तो 7 में से 3 गया 4, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर px का एक शून्य x माइनस 2 है तो निम्नलिखित में px का गुणनखंड होगा, तो px का गुणनखंड क्या होगा, माइनस है तो माइनस बराबर के इधर आएगा तो x + 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² + 4x + 1 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा c बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ए, तो c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 1/1 यानी 1, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान होता है, मूल समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 हो, तो इस पर इसमें रखेंगे a बराबर 9, b बराबर 3 के और c बराबर 4, तो इस पर रखेंगे तो इसका आंसर तो k का मान निकलेगा ±4, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, x - y बराबर 6, तो x² + y² बराबर 30 है, तो x इंटू वाई का मान ज्ञात करना है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा -2, इस पर रखेंगे तो ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसका मूल निकालने के लिए इसका फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे, 18 इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हमें x का मान निकलेगा -6 और 3, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, x² + x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति निकालेंगे कि b² - 4ac पर रखेंगे, इसको रखेंगे तो हमें ये
बराबर इसका मान निकालेंगे तो इसका मान माइनस में आएगा, यानी 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा क्या होता है? अवास्तविक होता है। तो यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को समांतर श्रेणी में नहीं है तो कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका समांतर श्रेणी में नहीं है, ये तीनों समांतर श्रेणी में है। 77 नंबर प्रश्न है, 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा? यानी an के फॉर्मूला पर रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस, an के फॉर्मूला पर रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर रखेंगे an का मान 0 कर लेंगे तो a का मान 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3, ये माइनस बराबर के इधर आएगा तो माइनस 21 बट्टा माइनस 3, 3 7 21, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 8वां पद, यानी ऑप्शन बी। माइनस बराबर के इधर प्लस हो जाएगा तो 7 1 8, यानी ऑप्शन बी इसका 8वां पद राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? तो इसका चौथा पद 112 हो जाएगा, √112 कैसे आएगा? इसको ये √7 हो गया और 28 को भी रख सकते हैं, 2 √7 हो जाएगा, 63 क्या हो जाएगा? 3 √7 हो जाएगा। तो इसके बाद चौथा पद क्या आएगा? 4 √7 यानी 112, 4 का स्क्वायर 16, 16 7 112, यानी ऑप्शन डी। 79 नंबर प्रश्न है, यदि 2/3 a और 2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद है तो a का मान क्या होगा? तो d1 बराबर d2 कर लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे तो d1 बराबर d2 कर लेंगे तो हमें a का मान निकल जाएगा। तो a का मान हमें निकलेगा 4/3, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बिहार बोर्ड 2022 मैथ के क्वेश्चन। इसको अभी हम शॉर्ट में बताए हैं, इसका फुल डिटेल क्वेश्चन बहुत जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।